हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरिष्टि क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्यिक परिचय। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। तो चलिए अब हम रामधारी सिंह दिनकर जी के साहित्यिक परिचय की तरफ बढ़ते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में। और कब हुआ था? 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी में। इनके पिता का नाम रवि सिंह था। क्या था? रवि सिंह। और माता का नाम मनरूप देवी था। क्या नाम था? मनरूप देवी। जब ये 2 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है। आगे कहा गया है कि इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो अब हमारा आ गया साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में क्या कहा गया इनके बारे में कि दिनकर जी प्रारंभ से ही लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग और जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं। तो ये प्रारंभ से ही संसार के प्रति निष्ठावान और समाज के प्रति सजग और जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं। ये बात कही गई है इनके बारे में। आगे कहा गया है कि यह प्रगतिवादी युग के कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रगतिवादी कवि का नाम बताइए तो आप क्या बताएंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है। सन 1961 ईस्वी में इनका बहुचर्चित काव्य उर्वशी प्रकाशित हुआ। ठीक है। इनका उर्वशी जो इनकी रचना है वो सन 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उर्वशी क्या है? एक महाकाव्य है और इस पर इन्हें 1 लाख रुपये का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो हम क्या लिखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया गया इनको? आगे इनके बारे में कहा गया है कि राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्धि इन्हें रेणुका नामक रचना से प्राप्त हुई। तो एक बार मैंने आपको रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में समझा दिया, तो हम दोबारा जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार कि जिससे आपको याद भी हो जाए। ठीक है। तो इनके बारे में क्या कहा गया था कि इनका जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। और गांव का क्या नाम था? सिमरिया। ठीक है। और जन्म कब हुआ था? 30 सितंबर सन 1908। इनके पिता का नाम रवि सिंह था और माता का नाम मनरूप देवी था। जब ये 2 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। आगे कहा गया है कि इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो साहित्यिक परिचय में मैंने आपको क्या बताया था कि दिनकर जी प्रारंभ से ही लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग और जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं। ये प्रगतिवादी युग के कवि के रूप में जाने जाते हैं। सन 1961 ईस्वी में इनका बहुचर्चित काव्य उर्वशी प्रकाशित हुआ और उर्वशी के पर इन्हें क्या मिला था? 1 लाख रुपये का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। आगे कहा गया है कि राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्धि इन्हें रेणुका नामक रचना से प्राप्त हुई। तो अब हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो पहला है हमारा कविता पुस्तकें। तो इनकी कविताएं कौन कौन सी थी? रेणुका, गंधगीत, हुंकार, रसवंती, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, नीर कुसुम, रसवंती। ये सारी इनकी क्या थी? कविताएं थी। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा कौन सा है? जसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, ये रेणुका, कुरुक्षेत्र, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। अब आ गया गद्य पुस्तकें। इनकी गद्य पुस्तकें कौन कौन सी थी? संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग। तो ये सारी क्या है? इनकी गद्य पुस्तकें हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो इसमें से अर्धनारीश्वर या रेती के फूल ये रचना पूछ ली जाती है एग्जाम में कि ये किसकी रचना है। तो हम क्या बताएंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी। ओके। अगर अब हम रामधारी सिंह दिनकर जी की भाषा शैली की बात करें तो दिनकर जी की भाषा शैली सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक लगती थी। ठीक है। इनकी शैलियों में प्रबंध और मुक्तक दोनों का समन्वय मिलता है। तो इनकी जो शैली है उसमें प्रबंध और मुक्तक
ठीक है। अब आ गया हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य में स्थान, दिनकर जी का हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान है, ठीक है। ये प्रगतिवादी युग के कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ लीजिए कि प्रगतिवादी युग के कवि का नाम बताइए, तो हम क्या बताएंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी। इनकी मृत्यु कब हुई, सन 1974 ईस्वी में। कब हुई इनकी मृत्यु, 1974 ईस्वी में, ठीक है।